हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं और ये क्लास बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इस क्लास को कीजिएगा। और इससे पहले मैं सुबह भी आपको शिक्षण विधियों की और हिंदी की क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखना। वो क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए, कौन सी जगह स्थित है? अल्बर्ट हॉल रोड जयपुर, आमेर जयपुर, किशनपोल बीकानेर या लालगढ़ कोठी जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लालगढ़ कोठी जयपुर में राजस्थान विधानसभा स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा से संबंधित। राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? सबसे पहले बताइए। 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और 100 प्लस सीट जिस भी पार्टी के पास होगी उसकी ही सरकार बनेगी। 101 सीट जिस भी पार्टी के पास होती है उसी की सरकार बनती है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा और फैक्ट देखते हैं। लाल कोठी जयपुर, इसका सही आंसर तो हो गया लाल कोठी जयपुर। राजस्थान विधानसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1952 में। उस समय राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके अलावा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि इनकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है, सुमित्रा सिंह है। सुमित्रा सिंह फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, जो कि 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष थी, जो कि 2004 में 12वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? 2004 में, उस समय अध्यक्ष थी। उसके अलावा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है, सीपी जोशी। सीपी जोशी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए और राजस्थान विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है, इसमें संबंधित सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? पुष्कर में, सिवाड़ में, श्रीकोलायत में या आमेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिवाड़, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अब। और एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन ये देखेंगे कि अब साथ में कि यहाँ पे कौन सा मेला बढ़ता है। सिवाड़ सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेला कहाँ पे बढ़ता है? आपको याद रखना है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि मेला बढ़ता है। महाशिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? शिवजी व पार्वती जी का विवाह इसी दिन हुआ था। और इस दिन कौन सा तिथि कौन सी पड़ती है? तो आपको याद रखना है, फाल्गुन, फागुन या फिर फाल्गुन, कुछ भी बोल सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण कृष्ण तेरह, फाल्गुन कृष्ण तेरस, तेरस को कौन सा आता है? महाशिवरात्रि आता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। शिवरात्रि मेला तो आपको ध्यान में रखना है सिवाड़ सवाई माधोपुर में बढ़ता है, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो आपको याद रखना है करौली में। शिवरात्रि पशु मेला तो कहाँ लगता है? तो आपको ध्यान में रखना है करौली में। और शिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है सिवाड़ सवाई माधोपुर में, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर स्थित है। और कब बढ़ता है? फाल्गुन कृष्ण 13 को। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जुलाई 1942, 11 अगस्त 1942, 12 जून 1942 या 23 नवंबर 1942? तो इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 बार हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसका भी। इसका सही आंसर बताइए। पाली, जोधपुर, उदयपुर या सिरोही? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरोही। सिरोही रियासत है जिसका एकीकरण 2 बार, जिसका विलय कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं सिरोही से संबंधित। इसका 6वें चरण में
छठवें चरण में विलय हुआ, उस समय किसका विलय हुआ था? उस समय हाथल गांव का, छठवें चरण में हाथल गांव का विलय हुआ था, जो कि गोकुल भाई भट्ट का गांव है। गोकुल भाई भट्ट का गांव है। उस चरण में, छठवें चरण में हाथल गांव का विलय हुआ था। और सातवें चरण में आबू और दिलवाड़ा, सातवें चरण में इसका कंप्लीट हुआ था विलय। सातवें चरण में आबू और दिलवाड़ा तहसील का विलय हुआ था। आबू और दिलवाड़ा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 2 बार में इसका विलय कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आपको याद रखना है मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आपको तीन प्रजामंडल या फिर 3 रियासतें ऐसी ध्यान में रखनी है जिनकी स्थापना कहीं और हुई थी। एक तो सिरोही की कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। एक बीकानेर की कहाँ हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और एक एक्स्ट्रा और याद रखना है आपको, उसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल या फिर जैसलमेर रियासत की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको याद में रखना है जोधपुर में। कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को कहाँ लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये पुस्तक, आपको नाम याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार पूछी जा चुकी है। उसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को कहाँ लिखा? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या अलवर में? ये कहाँ लिखा बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। उदयपुर में। कहाँ लिखा था? उदयपुर में। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, लिखने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से। प्रकाशन तो आपको याद रखना है अजमेर से हुआ था। और लिखी कहाँ थी इन्होंने? उदयपुर में। दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा भी इन्होंने दिया था। उसके अलावा इनकी मृत्यु दीपावली के समय हुई थी, दीपावली के दिन हुई थी। और यह आर्य समाज में माने जाते हैं। आर्य समाज के लोग इन्हें मानते हैं और इस वजह से आर्य समाज के व्यक्ति दीपावली नहीं मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या मंडावा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोटा। झाला जालिम सिंह जालिम सिंह है झाला के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया। और कोटा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार की शैली के रूप में जानी जाती है। शिकार की शैली। बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली के पक्षी शैली के रूप में किसे जाना जाता है? बूंदी शैली। कोटा शैली में शिकार के चित्र प्रसिद्ध है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। पशु पक्षियों की शैली आपको बता चुका हूं मैं, कोटा शैली आपको बता चुका हूं। उसके अलावा कोटा में दशहरा मेला प्रसिद्ध है। दशहरे पर लीलडास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। और कोटा में विभीषण मंदिर भी स्थित है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। और कोटा में एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिए, कोटा और झालावाड़ में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो आपको याद रखना है कोटा और झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की जालोर, झालावाड़, राजसमंद या बारा? तो इसका सही आंसर होगा जालोर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जालोर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस त्योहार को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है? दीपावली, होली, महाशिवरात्रि या रक्षाबंधन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के समय आता है, इस वजह से इसको श्रावणी पूर्णिमा भी जाना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रक्षाबंधन के दिन श्रवण की मूर्ति या फिर श्रवण की मूर्ति कहाँ पे? दीवारों पे लगाई जाती है, बाहर मेन गेट के बाहर दीवारों पर लगाई जाती है। और हल व हाली को राखी बांधी जाती है। हल व हाली के को भी राखी बांधी जाती है। उसके अलावा माहेश्वरी समाज
माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है? भाद्र शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन तब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? ये ऊपर अपन देख चुके हैं, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या सिरोही? इसका सही आंसर होगा सिरोही। और दो चरणों में इसका विलय हुआ है, 6वें और 7वें चरण में। और 7वें चरण में पूरे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है। तो राजस्थान कब बना वर्तमान स्वरूप में? 1 नवंबर 1956। ये भी आप ध्यान रखना, एकीकरण को पूरा अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बबूल, बांस, नीम या पीपल? तो इसका सही आंसर होगा बांस। बांस से अपने को गोंद प्राप्त नहीं होता, बाकी बबूल, नीम वगैरह से सभी से गोंद की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा बांस को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। यह भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है? पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे या दक्षिणी रेलवे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी रेलवे। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिमी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थानी भाषा में बीड़ से क्या तात्पर्य है? चरागाह का, कटीले वन का, तिलहन का या खाद्यान्न का? तो इसका सही आंसर क्या? चरागाह भूमि को क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? बीड़ कहा जाता है। उसके अलावा ओरण किसे कहा जाता है? यह भी आपको ध्यान में रखना है कि देवी देवताओं के आसपास की जो चरागाह भूमि जो खाली छोड़ दी जाती है पशु पक्षियों के चरने के लिए, पशुओं के लिए, उसे क्या कहा जाता है? ओरण। और राजस्थान में सबसे बड़ी ओरण किसकी है? तो आपको याद रखना है करणी माता की। करणी माता की सबसे बड़ी ओरण है। करणी माता के बचपन का नाम याद रखना है रिद्दूबाई, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। कब रखी? 1459। कब रखी आपको याद रखना है? 1459 में रखी गई। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और करणी माता का मंदिर कहाँ है? करणी माता का मंदिर कहाँ है वो भी आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में इनको चूहे वाली देवी के नाम से जाना जाता है। सावन व भादो कड़ाई करणी माता के मंदिर में स्थित है और चील इनका प्रतीक माना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर में भुजिया पापड़ कौन से राजा के समय प्रसिद्ध हुए? तो डूंगर सिंह जी के समय प्रसिद्ध हुए। बीकानेर में स्टेडियम कौन सा है? कर्णी सिंह स्टेडियम है। बीकानेर में सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन बीकानेर में। सिरेमिक प्रयोगशाला सिरेमिक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। आम पापड़ कहां के प्रसिद्ध हैं? बांसवाड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, समराथल धोरा स्थित है। अपन इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर या सीकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर में। समराथल धोरा बीकानेर में स्थित है। किसकी तपोभूमि है? जाम्बोजी की। जाम्बोजी ने कौन सा धर्म का परिवर्तन किया था? विष्णोई। कौन से धर्म का परिवर्तन किया था? विष्णोई धर्म का परिवर्तन किया था। विष्णोई का मतलब 20+9 नियम है। इसमें कितने नियम है? 20+9। सिकंदर लोधी को गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसने कहा था? जाम्बोजी ने। जाम्बोजी की तलवार को क्या कहा जाता है? खांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए, मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? तो इसका सही आंसर होगा मीणा जनजाति का मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। और ज्यादातर जयपुर के आसपास वाले इलाके में निवास करती है और मत्स्य पुराण में भी इनका वर्णन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, भूपाल सिंह है, सवाई जय सिंह है, महाराजा भीम सिंह है या हरिश्चंद्र? इसका सही आंसर होगा उदयपुर के राजा महाराजा भूपाल सिंह है को ही राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा
जो कपड़े आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेस, मुकलावा, बरी या मायरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बरी। इसका सही आंसर क्या होगा? बरी। वधु के द्वारा कपड़े आभूषण दिए जाते हैं उन्हें बरी कहा जाता है। और मायरा जो कि मामा पक्ष के द्वारा लाया जाता है और मामा पक्ष के द्वारा जो भरा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मायरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 साके याद रखने हैं। 1303 का साका, 1534 का साका, जो कि कब हुआ था? 1534 का साका हुआ था कर्णावती और किसके बीच में हुआ था? बहादुर शाह जफर। कर्णावती और बहादुर शाह जफर के बीच में हुआ था, जिस समय कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। और उसके बाद में तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में, जो किसके बीच में हुआ था? उदयपुर के, जिसने उदयपुर बसाया था। किसने बसाया था? उदय सिंह ने। उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह वर्सेज सामने कौन था? अकबर। ये तीनों युद्ध आपको अच्छे से याद रखने हैं। और सर्वाधिक साके किस दुर्ग में है? तो वो भी याद रखना है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। 2.5 साके कहाँ हुए हैं? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? 2.5 साके। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 20, 40, 25 या 35? तो इसका सही आंसर होगा 35। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। अब देखिए 35 कैसे है? लोकसभा के कितने हैं? लोकसभा के हैं 25। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। इस वजह से दोनों मिलाकर के संसद के ऊपर पूछा जा रहा है, भारतीय संसद में। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। अगर आपसे लोकसभा सीटें पूछा जाए तो आपको 25 करना है, राज्यसभा सीटें पूछी जाए तो 10 करना है, और भारतीय संसद पूछा जाए तो आपको 35 करना है। दोनों में मिला के 35 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है? मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, मीणा जनजाति, जिनका उल्लेख किसमें है? मत्स्य पुराण में भी जिनका उल्लेख किया गया है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सी जनजाति है राजस्थान में? गरासिया, सहरिया, भील या कंजर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भील जनजाति। सेकंड नंबर पे राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति है? तो आपको ध्यान में रखना है भील जनजाति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। और मैंने आपको सुबह हिंदी की और शिक्षण वीडियो की स्पेशल क्लास करवाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखना। वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो तरीका सिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर में। लालिया व कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। लालिया को वराह भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और कालिया को हिरण्यकश्यप का अवतार माना गया है। इनकी लीला का वर्णन किया जाता है लालिया कालिया के मेले में और आयोजन का होता है अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बूंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? बूंदी। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? वो भी आपको याद रखना है। रामगढ़ विषधारी वो भी कहाँ है? बूंदी में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले सुबह क्लासेस करवाई है वो भी जरूर देखना। और बीएसटीसी के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर को बिल्कुल निश्चिंत होकर के सॉल्व कीजिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन चिंता मत रखिएगा। जितना आप बिना टेंशन के और टेंशन फ्री होकर पेपर देंगे उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।